देखो, सूरदास जी के बारे में कहा गया है कि एक तो पहले था कि वो देख नहीं सकते थे, लेकिन जन्म से अंधे थे। लेकिन उनकी भक्ति जो थी कृष्णा को लेकर के अगाध भक्ति थी, मतलब जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता था। उनके हर दिल दिमाग में, उनके पूरे शरीर में सिर्फ कोई था, तो वो था कृष्णा जी। तो कृष्ण जो सूरदास जी थे वो दिल्ली के पास ही गुरुग्राम के निकट उनका जन्म हुआ था। और वो मतलब जब से बड़े हुए, जब से उन्होंने होश संभाला, तब से वो कृष्णा के मतलब कि मथुरा और ब्रज के आसपास ही रहते थे, क्योंकि वो गुरुग्राम के निकट थे। तो जैसा होता है ना, शुरू से ही उनके अंदर कृष्णा भक्ति का धुन सवार हो गया। और उनके लिए कहा गया है कि वो ना एक मतलब उनके जो लिखने का जो स्टाइल था, कभी कभी वो विनय भक्ति के पद पर लिखा करते थे। इसमें दो तीन तरह की बातें की गई हैं। एक तो विनय भक्ति पद की, दूसरा है गोकुल लीला पद, मतलब कि गोकुल में कृष्णा ने कैसे लीलाएं, मतलब कैसी अपनी एक्टिविटी की थी उसके बारे में, कि गोकुल में क्या क्या किया कृष्णा ने। विनय भक्ति पद का मतलब कि इसमें वो अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, जिसमें ना वो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्णा से मिलने की, उनके बारे में बताने की, कि कृष्णा आप इतने महान हो, इसलिए मैं आपसे ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी विनती सुनो। फिर तीसरा है वृंदावन लीला पद, मतलब कि गोकुल के बाद वृंदावन में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, उसके बारे में बात की गई है। तो देखो, अभी शुरू होता है आपका। आजू हो एक एक करी टरी हो, कह तुम ही कह हम ही माधो, अपने भरोसे लड़ी हो पतित सात पीढ़ी पीढ़नी को, पतिते हवे निस्तरे तरी हो, अब हो उघड़ी नचियो चाहत हो, तुम्हें बिरद बिन करी हो, कत अपनी परतीति नसावत में पायो हरि हीरा, सूर पतित तब ही उठे प्रभु जब हंसी देहो बीरा। तो इसमें कहने का मतलब है, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि या तो आपकी जीत हो या मेरी जीत हो। मतलब किसी न किसी, जैसे होता है ना कि हर किसी चीज का कहीं ना कहीं जीत और हार होता है, तो कोई एक ही जीतता है और कोई एक हार जाता है। तो इनका कहना था कि मैं, अगर आप मेरे से पूछो अपनी भक्ति के लिए, तो मैं आपसे युद्ध करने को हमेशा तैयार हूँ, और मैं अपने भरोसे ही युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं तो सात पीढ़ी का पतित हूँ। मतलब मैं पिछले सात जन्मों में पता नहीं न जाने कौन से पाप करके मैं यहाँ बैठा हूँ, कि आज भी इस जन्म में आने के बाद आपसे मैं मिल नहीं पाया। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतने सात पीढ़ियों के पापों के बाद भी, मैं चाहता हूँ कि इस जन्म में कहीं मैं युद्ध करूं और आपके हाथों ही आप आपके समक्ष ही मैं हार जाऊं, तो वो भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य होगा, और तभी मेरा उद्धार हो। अब मैं नंगा होकर नाचना चाहता हूँ। कहने का मतलब कि मुझे ना अब किसी भी चीज का कोई भी संकोच नहीं है मेरे मन में, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर आप बोलो तो मैं नंगा नाच भी नाच सकता हूँ, नैकट होकर के। और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ही जीऊं और मरूं, क्योंकि मैं एक ऐसा गरीब दुखियारा और कर्महीन इंसान हूँ, जिसे पूरी जिंदगी इन सात जन्मों में भी कुछ नहीं मिला, और शायद अभी भी ना मिले। लेकिन प्रभु, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा आप पर से विश्वास उठे। मेरे इस विश्वास को बनाए रखो कि आप हो, तो कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं मैं इस जन्म में तो जीत जाऊं। मैं अपने विश्वास को जो आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ, वो विश्वास मेरा जीत जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके दरवाजे से तभी उठूंगा जब मैं आपको पालूंगा, जब मैं आपको मिलना हूँ। और शायद कभी मेरी इस विनती को देख करके, आपके दरवाजे पड़े रहने के कारण, शायद आप एक अपने पान का बीड़ा मुझे भी उठाकर दे दो, मतलब एज अ प्रसाद के रूप में। और तब शायद आप कह दोगे, सूर उठो, तुम जीते और मैं हारा। और शायद आप कहो कि लो, तुम्हारा उद्धार मैंने कर दिया है। तो ये सूरदास की भक्ति थी कृष्णा के लिए।
उनका कहना था कि मैं 7 जन्मों में मैंने न जाने कौन से पाप किए कि मैं आज तक नहीं पाया, फिर भी आपके दरवाजे में पड़ा हूँ। ये मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन इस लास्ट समय में भी मैं चाहता हूँ कि शायद, मेरा ये विश्वास है कि आप एक साथ उठो और बोलो अपने पान का बीड़ा दे करके, लो सूर, ले लो, तुम्हारा उद्धार मैं किए देता हूँ। तो इस विनती को, इस आस को आप टूटने मत। नरते जन्म पाई कह कीनो, उदर भरियो कुकर सुकर लो, प्रभु को नाम ना लीनो, श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणन, गुरु गोविंद नहीं चीनो, भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया मैं दीनो, झटो के शुभ अपनो करी जानियो, परस प्रिया के भीनी, अग को मेरु बढ़ाई अधम तो अंत भयो बलहीनो, लख 84 जूनी भरमी के फिरी वाही मन दीनो, सूरदास भगवंत भजन बिनु ज्यो अंजलि जल छीनो। देखो, कहते हैं कि इंसान 7 जन्म मनुष्य के रूप में जन्म लेता रहता है, लेकिन इतना मनुष्य जन्म देकर के मैंने क्या किया? मैंने भगवान का नाम लिया नहीं। कुत्तों और सुअर मतलब किसी जानवर की तरह अपना पेट भरते रहा। मैंने अपने कानों में भागवत कथा सुनी नहीं। गुरु की कृपा प्राप्त कर गोविंद को पहचाना भी नहीं। कहने का मतलब कि हम लोग भागवत कथा, जैसे कहा जाता है ना कि भागवत कथा इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर सुननी चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति होती है, लोगों का कहना है। और अगर आपने गुरु के समक्ष भी, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था ना वो रैदास बानी में, पीयू में हमने पढ़ा था कि गुरु का होना जिंदगी में काफी जरूरी होता है, क्योंकि गुरु ही हमें उस लायक बनाते हैं जिसमें हम पहचान पाते हैं कि कौन गुरु है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन भगवान है, कौन सबसे बड़ा है। तो उसी तरह कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमने गुरु को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी हम भगवान के बारे में अपने हृदय में कुछ ले नहीं पाए। मतलब भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दी। और आप भगवान के विषय में अगर हमने कुछ फील नहीं किया, ना ही उनके बारे में सोचा, तो आखिर वैसा गुरु के संपर्क में आने का विषय कुछ नहीं रहा। गुरु के संपर्क में आने का मतलब है कि हम सही गलत को पहचान सकें। उनके शरण में जाने का मतलब है कि हम उनकी बातों को अपने अंदर ले अडॉप्ट करें। लेकिन सिर्फ गुरु के संपर्क में जाके वहां बैठे रहने से नहीं, उनकी बातों को समझने की जरूरत है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई लेडी, एज अ लेडी, जैसे माँ भी होती है, बहन होती है, वाइफ होती है, बहन होती है, सब कुछ होती है। तो कोई किसी के लिए बहुत प्यारा होता है, तो हम उसके बारे में बस सोचते रहते हैं। लेकिन वो आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, इसे अगर आप समझ नहीं पाए, तो सिर्फ उसके पास बैठे रहने से क्या फायदा? और अगर को मेरु बढ़ाई एकदम तो अंत भयो बलहीनो, लख 84 जोनी भर में के फिरी वाही मंदीनो। कहने का मतलब कि हम बार बार यहाँ से वहां, न जाने कितने सारे जोनियों में, मतलब कि जो 7 जन्म की बात की है ना, उसमें कहा गया है कि 84 योनि में इंसान जन्म लेता है। मतलब इंसान जन्म लेने के लिए 84 योनि में इंसान की आत्मा भटकती रहती है। मतलब कभी वो जानवर बनता है, कभी पक्षी बनता है, तब जाके कहीं वो इंसान मनुष्य के रूप में आता है। 84 का मतलब 84। तो बोलते हैं कि इतने समय घूमने के बाद जब इंसान को एक इंसान का रूप मिलता है, जन्म मिलता है, तो आखिर हम अपना जन्म क्यों व्यर्थ जाने दें? भगवान की भजन में भी तो थोड़ा समय हमें देना चाहिए। और जैसे हम बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया, सूरदास भगवंत भजन बिनु जयो अंजलि जल छीनो। जिस तरह अगर आप अपने पाम में अगर थोड़ा सा जल लेते हो और थोड़ी देर के बाद वो जल निकल ही जाएगा, आखिर हाथ में कितनी दिन देर तक रहेगा? तो कहने का मतलब कि आपको जो जन्म मिला है, अगर आप उस पूरी जिंदगी में, जैसे बोलते हैं ना, इंसान आया है तो उसका जाना भी है। तो अगर उस अंत टाइम तक आपने भगवान का नाम भी नहीं लिया, तो वो जिंदगी आपके उसी हाथ के जल के समान है जो कभी ना कभी खत्म हो। अभी है गोकुल लीला पद, दूसरा पार्ट इसका।
अपनो गाँव लेऊ नंदरानी बड़े बाप की बेटी पूतही भली पढ़ावती पानी सखा भीर ले बैठत घर में आपू में खाई तो सही। देखो, यहाँ पे गोकुल में क्या होता था, सिर्फ ग्वालिन और गोपिकाएं होती थी जिसके आगे पीछे कृष्णा घूमते थे और कृष्णा उनको नचाते थे। यहाँ पे ग्वालिनी बोलती है हे नंदरानी, मतलब नंद जी की पत्नी, मतलब की माता यशोदा। अब आप अपना गांव का एग्जाम्पल ले लो। अगर मैं इस गांव को छोड़कर चल पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ यहाँ अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तुम तो एक बहुत बड़े बाप की बेटी हो और बड़े नंदराय की बहू भी हो, और अपने बेटे को भी बड़े बड़े लोगों के बारे में बातें बता रही हूँ, और मैं एक ग्वालिनी, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो छोटे घर की बेटी हूँ और छोटे अहीर के घर ब्याही गई हूँ। मतलब छोटे अहीर की जो दूध और दही का बिजनेस करते हैं, वो एक कास्ट होता है जिसे अहीर कहा गया है। तो मैं यहाँ कैसे अपना गुजारा कर सकती हूँ? मैं कहाँ से नई नई मटकी और कटोरियां लेकर आऊं, छोटे छोटे बाउल, जिसमें जैसे कि दूध मक्खन दही रखा जाता था। क्योंकि तुम्हारे जो कान्हा है वो तो जाकर के दूध दही चुराने के चक्कर में हमारा दिन रात नई नई मटकियां फोड़ते रहते हैं, और तुम्हारा लल्ला हमेशा अपने दोस्तों के साथ घुस जाता है और हमारे घर को खाली कर देता है, हमारे दूध दही को ले जाता है। मैं कैसे इसे संभालूं? और जब मैं इसके पकड़ने जाती हूँ तो इसके गुण के बारे में मैं क्या बात करूं, ये तो सीधा पलट जाता है। ये मुझे देखते ही कहीं भाग जाता है, छिप जाता है, और मैं जैसे ही घर में आकर सो जाती हूँ ये फिर से चुपके से आता है और मेरी, मतलब मैं जिस खाट पर सोई होती हूँ उसे लेकर के वो किसी से बांध देता है। मतलब मैं जिस पर सोई होती हूँ मुझे ही उस खाट के अंदर से बांध देता है और कहीं और भी अटका देता है, ताकि मैं उठना भी चाहूँ तो मैं उठ ना सकूं। तो इस तरह की बदमाशियां आपके लल्ला करते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद लल्ला, मतलब कि कृष्णा, कहते हैं कि मैया चलो ठीक है, ये जो मेरे बारे में बोल रही हैं, मेरे गुणों के बारे में, आप सुनो। इन्होंने ही मुझे अपने पास बुलाया था और कहा कि दही की कटोरी में चींटियां पड़ गई हैं, इन्हें निकाल दो। और मैंने बहुत मुश्किल से वो सारी चींटियां निकलवाई। मैं चाकर की तो इसकी टहल में लगा रहा और मौत से अपने पति को लेकर जा। और ये बोलते हैं कि देखो, मैं कितनी मेहनत, चाकर का मतलब होता है कि मैं कितनी मेहनत के बाद उस काम, उतने मतलब डिफिकल्ट काम को मैंने किया, और ये तो जाकर के ना अब अपने रूम में सोई हुई थी। मैंने इतनी मेहनत की और आज ये मेरे बारे में बुरा बोल रही है कि मैं सारे दूध दही खा जाता हूँ। कन्हैया के बात को सुनकर सुर वचन सुनी हंसी जसोदा, ग्वाल रही मुख बोल। यशोदा दी हंसने लगती हैं और शर्मा करके अपना मुंह छिपा लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका लल्ला कैसा है। हरि सब भाजन भोरी पराने, हाँक देत बैठे दे प्याला, नय को न मन ही डराने, सी के छोड़ी मारी लड़कनी, माखन दधी सब खाई, भवन मचियो दधि कांधो, दरी कन रोवत पाए जाए। यशोदा मैया से फिर वो ग्वाली ने शिकायत करने लगी, नहीं नहीं, ये आपके हरि जो लल्ला है, ये मेरे घर के सामने सारे बर्तन तोड़ कर भाग जाते हैं, और वे हल्ला बोलते हुए मेरे घर में घुस जाते हैं, और उन्हें जरा भी मतलब हेजिटेशन नहीं होता कि वो किसी और के घर में जाकर के उनका सारा दूध दही खत्म करने वाले। उन्होंने छत से बंधे शिखर को छोड़ देते हैं और घर के लड़कों को मारते और सारा माखन खा जाते हैं। और जब पूछो तो बोलते हैं मैं नहीं, हमारे दोस्त ले गए। घर में जो है दही की हमेशा हल्ला होता रहता है कि दही है नहीं। मैं घर आई तो अपने लड़कों को रोता देख रही हूँ कि देखो भाई, लल्ला आया था और हमारे घर से सभी दही लेकर के चले गए। ऐसा बदमाश लड़का, ऐसा शरारती लड़का किसी के घर में नहीं है। सुनहु सुनहु सब हिनके लड़के तैरो सो कहु नाही, हाटनी बाटनी गली नु कहूँ को चरत नहीं डर पाही, रीतु आय को खैल, कन्हैया सब दिन खेलत भाग, रोकी रहत गही गली साकरी, केरी बारत बांधत पाग, बारह ते सुत ये ढंग लाए, मन ही सिहाई सियाती, सुने सुर ग्वालिन की बात ऐसा कुछ महरी पचिता। तो बोलती है कि भाई, ऐसा लल्ला ना पूरे इस मोहल्ले गांव में कहीं नहीं है।
ना ही किसी बाजार में। जिस तरह वसंत ऋतु आने पर सारे पेड़ लहलहाने लगते हैं, तुम्हारे कन्हैया को देखते ही सारे बच्चे भी बदमाश हो जाते हैं। ये किसी को रोकता नहीं है, बल्कि उन्हें और सह देता है कि जाकर के चलो उठाते हैं, और अपनी पगड़ी बांधता है और सबके साथ लीडर बनता हुआ आगे चल पड़ता है। तो आपके बेटे में जो ये सब गुण हैं, अगर ये बड़ा भी हो गया तो ये आगे चलकर न जाने कैसे कैसे बदमाशियां करेगा। और ये सब कह करके ग्वालिनी जी थी, थोड़ा सा गुस्सा भी हो रही थी और यशोदा से कंप्लेन कर रही थी। अब ये सारी बातें सुनकर यशोदा भी थोड़ा सा रिग्रेट करने लगी कि सच में क्या मेरा लल्ला इस तरह की हरकतें करता है। तो ये था गोकुल का पद। अभी है वृंदावन। वृंदावन में देखो क्या क्या लल्ला करते थे। अब के राखी लेहु गोपाल दसहु दिशा दुसह दावा गिन उपजी है इहि काल पटकत बास कांस कुस चटकत लटकत ताल टमान उचटत अति अंगार फुटत पद झपटत लपट कार धूम धुंधी बारी अर घर अंबर चमकत बिच बिच ज्वार हनी बाह मोह जातक पिक जत जीव बेहार जनी जिया डरहु नैन मूंदहु बस हंसी बोले नंदलाल सुर अग्नि सब बदन समाने अभय दिए ब्रजलाल। अब जो ग्वाल थे, मतलब पहले तो ग्वालिनी मतलब वो लेडीज कर रही थी शिकायत यशोदा जी से, अब ग्वाल जो थे वो श्याम सुंदर से विनती कर रहे, हे गोपाल इस बार हमें बचा लो, क्योंकि दसों दिशाओं से ऐसा ये आग जल उठी है, इस आग में बांस पट पट की ध्वनि करते हुए फट रहे हैं, कांट और कुछ मतलब चारों तरफ से आग लगी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि आसमान से भी आग निकल रहे हैं, फल भी फट रहे हैं, आग की भयंकर लपटें हमारी ओर बढ़ रही है, पृथ्वी पर आकाश के में धुएं के कारण सब चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। इस धुएं की वजह से, इस आग की वजह से जितने भी पशु पक्षी सब चिल्ला रहे हैं, क्योंकि सब इसमें जल रहे हैं। इस तरह की विनती सुनकर हरि ने हंसकर कहा, तुम लोग बिल्कुल ही मत डरो, कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। और हरि के बदन में यह आग समा गई। हरि ने ऐसा किया कि वो सारी आग खुद पी गए, और सभी ग्वाल बालाओं को सबको भय मुक्त कर दिया, वो आग उन्हें कुछ कर भी नहीं पाई। तो कहने का मतलब है कि ये सब कुछ हरि की कृपा का असर होता है। अगर आपके मन में सच्ची आकांक्षा और प्रेम भक्ति है, तो आग क्या, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जशुमती टेरति कुंवर कन्हैया आगे देखी कहत बलमाही कहाँ रहे हो तब भैया मेरो भैया आवत रही तो ही दिखाओ मैया धीरज करो मैं तुम देखो यह मुनि लेत बनैया पुनिय गहती मोहि प्रमोदत धरनी गिरो मूर्झैया तोर बिना सुत भई अति व्याकुल मेरो बाल कन्हैया। यशोदा मैया कहती हैं, कन्हैया तूने बलराम को आगे आते हुए देखा है? बलराम उनके बड़े भाई पूछा, बलराम से पूछा है कि अरे तेरे छोटा भैया कन्हैया कहाँ है, ये देख। बलराम बोले, मेरा भैया अभी अभी आ ही जाता है, मैं उसे तेरे सामने ना दिखाता हूँ, लेकिन तुम जरा पेशेंस रखो, थोड़ा वेट करो माँ। यशोदा मैया देखते ही उनकी भलैया लेने लगती है, मतलब उनकी दृष्टि निकालने लगती है, उनकी नजर। फिर वो कहने लगी, बलदाओ तुम मुझे क्यों झूठा मतलब ये संपत्ति दे रहे हैं। और ये दे मतलब बोलते बोलते यशोदा मैया बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उन्हें कृष्णा दिखाई नहीं दिया, और उन्हें नहीं देखने के बाद वो रेस्टलेस हो जाती हैं, बेहोश होकर गिर पाती हैं। और वो बेहोश होने के बाद भी उनके मुंह से ऐसा निकल रहा है कि हाय मेरा बाल गोविंद कहाँ है। तो कहने का मतलब कि एक माँ ऐसी ही होती है, जिसने पूरे जग को बचाया, पूरे वृंदावन को बचा लिया उस आग की लपटों से, लेकिन माँ को लग रहा है कि उसके बेटे को ही कुछ हो गया। क्योंकि माँ माँ होती है, माँ को पता है कि मेरा बेटा सबसे अलग है, वो सृष्टि का रचयिता है, लेकिन फिर भी एज अ माँ होते हुए उसे अपने बच्चे की चिंता हो रही है। और ये
एक नॉर्मल माँ की तरह, जैसा कि सब माँ होती है अपने बच्चे की चिंता करती हैं, वैसे ही यशोदा मैया भी कर रही। डन। क्लियर।